हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर के चैप्टर में वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे और इसके दो टाइप्स देखेंगे, वेटेड एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। फ्रेंड्स, ये इंडेक्स नंबर के चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ बनाए थे, जिसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमने अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा था। इसमें हम वेटेड इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वीडियो में मैंने आपको ये चार्ट बताया था। इंडेक्स नंबर को हमने 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया था, जिसके अंदर ये जो 4 टाइप्स थे वो हमने पहले ही वीडियो में उनका मीनिंग और एग्जाम्पल देख लिए थे। और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हमने ये सिंपल इंडेक्स नंबर देखा था, सिंपल एवरेज और सिंपल एग्रीगेट देखा था, जो कि तीनों अनवेटेड इंडेक्स नंबर थे। अब इस पार्ट के वीडियो में हमें वेटेड इंडेक्स नंबर सीखना है। तो ये रहा वेटेड इंडेक्स। इसके दो टाइप्स में मैं इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम, वेटेड एवरेज और वेटेड एग्रीगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेटेड इंडेक्स के ये दो टाइप्स सीखेंगे, इनका मीनिंग देखेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे। सो पहले वेटेड प्राइस इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है। एन इंडेक्स नंबर विच गिव डिफरेंट वेट्स टू द डिफरेंट कमोडिटीज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स, अनवेटेड इंडेक्स नंबर जब हमने सीखा था तब उसके अंदर हम सभी कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे थे। हालांकि वहाँ पे हमने वेट्स का इम्पोर्टेंस का कुछ भी कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था, वहाँ पे हमने कोई भी वेटेज दिया ही नहीं था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते कि हमने सभी कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी वहाँ पे। लेकिन रियल लाइफ में सभी कमोडिटीज़ की हमारी लाइफ में इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती है। हम उनके इम्पोर्टेंस के बेस पे उन्हें वेटेज दे सकते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, इन सब का हमारी लाइफ में इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, जिसका कम होगा उसे कम दिया जाएगा। ओके, तो वेटेड इंडेक्स का यही कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसे हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो पहले वेटेड एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस। The weighted index number by the method of weighted aggregate of actual price is given by, ये इसकी फॉर्मूला लिखी है मैंने यहाँ पे। देखिए, ये वेटेड एग्रीगेट है। हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर भी एक एग्रीगेट इंडेक्स नंबर सीखा था, सिंपल एग्रीगेट। तो वहाँ पे एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि टोटल होता है। हम पहले प्राइसेस का टोटल करते थे, करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइसेस का टोटल करके, और फिर उनका रेशियो लेते थे। यहाँ पे भी हमें वही करना है, लेकिन क्योंकि ये वेटेड है तो हमें प्राइसेस के साथ में हमें वेट्स को भी कंसिडर करना है, इतना ही फ़र्क है। ओके, तो अब आपको नाम देख के ही उसका मीनिंग और उसकी मेथड आपको याद आ जाएगी कि पहले एग्रीगेट भी करना है और साथ में वेट्स को भी कंसिडर करना है, तो वेटेड एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, P01 इज इक्वल टू 0 और 1 हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। 0 हमारा बेस ईयर है, 1 हमारा करंट ईयर है। अगर बेस और करंट ईयर चेंज हो जाता है तो आप इसको P10 भी लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू। क्या करना है आपको, पहले करंट ईयर की प्राइस को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका आपको टोटल ले लेना है उस कॉलम का। उसी तरह से बेस ईयर की प्राइसेस को भी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल ले लेना है, और फिर उन टोटल्स का आपको रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो ये वेटेड एग्रीगेट आ जाएगा, वेयर W इज़ द वेट ऑफ द कमोडिटी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर्स 1980 एंड 1981 बेस्ड ऑन 1979 बाय द मेथड ऑफ वेटेड एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, 1979 के बेस पे 1980 और 1981 के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वेटेड एग्रीगेट के मेथड से। तो 4 कमोडिटीज़ दी हुई है हमें क्वेश्चन में, उनके वेट्स दिए हुए हैं। अब उनकी 1979 की प्राइस दी हुई है, 1980 की और 1981 की, 3 साल की उनकी प्राइसेस दे दी है सभी कमोडिटीज़ की। ठीक है, तो 1979 को आपको बेस बनाना है यहाँ पे, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा P0, जिसे हम बेस ईयर बोलते हैं, उसकी प्राइसेस को हम P0 से डिनोट करते हैं। और 1980 और 1981 की प्राइसेस को आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम इसे करंट ईयर बनाएंगे, 1980 को, 1981 को भी करंट ईयर बनाएंगे, लेकिन उससे हम P2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था,
हमने अभी देखा था कि समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, P1 और W को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम, वेट हमारा W है। ओके, तो P1 इंटू डब्ल्यू के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए कॉलम बनाएंगे P1 इंटू डब्ल्यू जो कि है 1980 के लिए, और उसी तरह से P2 इंटू डब्ल्यू भी करेंगे क्योंकि हमें 1981 के लिए भी फाइंड करना है, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में P0 इंटू डब्ल्यू भी तो है, तो 1979 के लिए भी कॉलम बनाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, P1 की ये जो कॉलम है ये वाली कॉलम और W ये वाली कॉलम, सिंपली इनको पहले मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 21 पहला आ जाएगा 84, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 2 2। सिमिलरली ये P2 की कॉलम और W की कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ये सब, और सिमिलरली P0 यानी कि ये 1979 वाली कॉलम और वेट्स की कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर भी आसानी से आप निकाल सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगी P01 इज इक्वल टू 01 यानी कि 0 हमारा 1979 बेस ईयर है और 1 करंट ईयर हमारा अभी 1980 है। ठीक है, तो ये 1980 के लिए पहले हम फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। तो हमें ये जो कॉलम हमने फाइंड की अभी P1 इंटू डब्ल्यू, P0 इंटू डब्ल्यू और साथ में ये P2 इंटू डब्ल्यू, इन तीनों का हमें टोटल चाहिए रहेगा रेशियो निकालने के लिए, हमें टोटल का रेशियो निकालना है। ओके, तो हम इन तीनों कॉलम का टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल फाइंड करने के बाद ये P1 इंटू डब्ल्यू का टोटल और P0 इंटू डब्ल्यू का टोटल यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 100 और इसका आंसर आ जाएगा 103.4। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन कैसे दोगे कि 1980 में प्राइस इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू 1979, और कितने इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका 100 से ज़्यादा आया है ना, तो आप बोलोगे कि प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है। अगर 100 से कम ज़्यादा तो हम लिखते डिक्रीज़ हुई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो 100 से जितनी ज़्यादा है, यहाँ पे 3.4% ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 3.4% प्राइसेस आर इंक्रीज्ड इन 1980 एज़ कम्पेयर टू 1979। इस तरह से कंक्लूजन भी देना है आपको। ठीक है, उसी तरह से 1981 के लिए भी हम निकालते हैं प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पे वो P02 से उसे डिनोट करेंगे। 0 हमारा 1979 बेस ईयर है और 2 हम 1981 के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो समेशन P2 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों कॉलम का टोटल ये और ये, इनका रेशियो लेके मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ जाएगा 112.53। तो यहाँ पे भी हम कंक्लूजन देंगे क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है हमारा इंडेक्स नंबर, तो हम बोलेंगे कि प्राइसेस आर इंक्रीज्ड इन 1981 एज़ कम्पेयर टू 1979 बाई 12.53%। 100 से जितनी ज़्यादा है उतना हम इंक्रीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू वेटेड एग्रीगेट की मेथड समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अब सेकेंड मेथड देखते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज गिवन बाई P01 इज इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। P01 लिया यानी कि 0 हमारा बेस ईयर, 1 हमारा करंट ईयर। यहाँ पे हमने RW निकाला है। R क्या होता है, तो R यानी कि रिलेटिव है, ये रहा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, और W हमारा वेट्स है कमोडिटीज़ का। तो पहले यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर निकाल लेना है, मतलब R जो रिलेटिव है हमारा आपको पहले ही निकाल लेना है। करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस का रेशियो मल्टीप्लाई 100 लेकर R की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उनको वेट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका टोटल लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में जब मीन निकालना सीखा था तब वहाँ पे आपने 3 टाइप के मीन देखे थे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन। तो वो जो वेटेड मीन की फॉर्मूला थी ना, ये वही है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, बस आपका यहाँ पे वेरिएबल जो है वो इंडेक्स नंबर बन गया है, R बन गया है। वहाँ पे भी आप ऐसे ही पहले वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर रेशियो लेते थे,
ओके, एंड डब्ल्यू इज़ द वेट ऑफ द कमोडिटी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1980 बाय द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। 1980 के लिए आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में 5 कमोडिटीज़ दी हुई है आपको और उनके वेट्स भी दे दिए हैं, और फिर 1970 की प्राइस दी हुई है और 1980 की प्राइस दी हुई है। 1980 के लिए आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, यानी कि ये आपका करंट ईयर बन जाएगा P1। तो सीधी बात है कि 1970 को आपको बेस ईयर लेना पड़ेगा, तो इसके प्राइसेस को P0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है, समेशन RW अपॉन समेशन W। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम R निकालते हैं ना, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 हम कर चुके होते हैं, तो दोबारा मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें R की कॉलम निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए कॉलम बना लेते हैं, और फिर R इंटू W की भी एक कॉलम बनानी है। तो R यहाँ पे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। तो 10 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर आएगा 125। उसी तरह से 25 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 100, 156.25। सिमिलरली फॉर दिस 150, 160। ओके, अब ये R की कॉलम और ये W यानी कि वेट्स की कॉलम जो है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 125 इंटू 4 आंसर आएगा 500। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 156.25, सिमिलरली लास्ट में 480। ओके, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम, P01 इज इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। 0 हमने 1970 को कंसिडर किया है और 1 यहाँ पे हमारा करंट ईयर 1980 है, तो इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। तो समेशन RW यानी कि ये जो कॉलम हमने बनाई इसका हमें टोटल चाहिए, तो 2186.25 आ जाएगा, और नीचे समेशन W चाहिए, वेट्स की कॉलम का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 15। तो इन दोनों का आपको बस रेशियो ले लेना है, तो 2186.25 डिवाइड बाई 15, तो आंसर आएगा 145.75। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या देंगे कि बाय द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड in 1980 as compared to 1970 by 45.75%। ठीक है, 100 से ज़्यादा है इसीलिए इंक्रीज़ हुई है, 100 से कम होती तो हम डिक्रीज़ लिखते हैं, और जितनी ज़्यादा है उतना परसेंट आपको इंक्रीज़ लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेथड भी समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम वेटेड इंडेक्स के और भी कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, लास्ट पर इंडेक्स नंबर, पास्चर इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर, हम वो भी निकालना सीखेंगे। पहले ये 2 मेन टाइप्स थे वेटेड इंडेक्स के जो हमने यहाँ देख लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।